10वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में मनाया गया। बच्चों ने किया कई नए प्रयोग। अभी तक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस धनतेरस यानी कि धनवंतरी के मौके पर दशहरे के पहले मनाया जाता था। अब मनाया जाएगा हर साल 23 सितंबर को, जिसके चलते कॉलेज ने इस पखवाड़े के रूप में मनाया और आज फूड फेस्टिवल और रंगोली का आयोजन किया गया। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या इसमें स्टॉल लगाया है? ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में है। अभी तक पिछले साल तक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो धनवंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन हम लोग मनाते थे, लेकिन उसमें समस्या आती थी कि बच्चे सब छुट्टी पे चले जाते थे, स्टाफ भी काफ़ी छुट्टी पे रहता था। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक तिथि निश्चित की 23 सितंबर। तो ये 23 सितंबर को ये पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये वैसे 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, भारत सरकार के द्वारा घोषित किया उसके बाद से। तो इसी के अंतर्गत पिछले एक हफ्ते से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और एक फूड फेस्टिवल बच्चों के लिए आयोजित किया। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही हेल्दी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और मिलेट्स के रूप में या मिलेट्स का उपयोग करते हुए और भी इस प्रकार की चीज़ें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, उन सब चीज़ों से इन्होंने कुछ खाद्य सामग्री का निर्माण किया है, जिसमें चाट है और भी कई सारी चीज़ें जो आप लोगों ने टेस्ट भी करी हैं। तो ये इसका उद्देश्य था कि इसको अधिक से अधिक इसको प्रमोट किया जाए, स्वास्थ्यवर्धक आहार को आयुर्वेद के हिसाब से। बच्चों ने चाय बनाई, बच्चों ने रागी के प्रोडक्ट बनाए। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों ने बनाया है और जिस तरीके से उनके रिजल्ट बता रहे हैं, तो क्या ये बच्चे स्वरोजगार के हिसाब से भी इसको तैयार कर सकते हैं? हाँ, इसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य यही है कि एक तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट करें, टेस्ट के साथ साथ इसको यदि कोई चाहता है तो इसको कैरियर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको जो बच्चे अगर चाहेंगे तो उसको कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं कि इसके पैकेट्स बनाकर मार्केट में सप्लाई करें, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो या इनकी रेसिपीज़ जो है कोई भी इनकी रेसिपी प्राप्त कर सकता है। ये कॉपीराइट्स भी करा सकते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए हम लोग आगे भी इनको गाइड करेंगे, और जो भी अगर चाहेंगे तो इनको कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प जो कई संस्थाएं देती हैं वो भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको आगे आना पड़ेगा कि इसको कैरियर के रूप में भी अपनाएं। तो ये अच्छा एक भारत सरकार की एक पहल है कि इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए प्रमोट किया जाता है। ने लिखा है कप। हाँ, क्या है इसके पीछे? ये कोरोना काल में हम लोगों ने जैसा देखा, हाँ, कोरोना काल में हम लोगों ने जैसा देखा कि लोग कफ हो रहा था और उसमें उनके पास उस समय कोई रेमेडी नहीं थी। उससे इंस्पायर होकर हम लोग ने ये चाय बनाई है। ये इसमें हम लोग ने 4 भाग धनिया, 2 भाग जीरा, 1 भाग काली मिर्च, 1 भाग सौंफ, 1 भाग दालचीनी, ऐसे और अर्जुन की छाल वगैरह डाल के हम लोग ने ये एक चाय प्रिपेयर की है। इस चाय से आपका गले में जो भी कफ जम रहा होगा, खांसी वगैरह, वो सब उसमें ये फ़ायदा करेगी। इसलिए हम लोग ने इसका नाम कषायम चाय रखा है। कषाय को कहते हैं कंठस्य कर्षणात् यातो, ये कंठ का कर्षण करती है चाय हम लोग की। अग्नि का दीपन करेगी, कफ को हटा देगी आपके। इस मौके पर रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में बच्चों ने अपनी पढ़ाई को धरातल पर उतार दिया। आयुर्वेद का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ नए प्रयोग कर डाले, जैसे कफ को खत्म करने के लिए मसाले के आयुर्वेदिक चाय, पान के लड्डू, रागी के तरह तरह के प्रोजेक्ट, मक्का और चने से बने खाने के आइटम, जिनको खाने के बाद शरीर में कुछ ना कुछ लाभ होता है, बीमारी ठीक होती है। कॉलेज में के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ मानते हैं बच्चों के बनाए प्रोडक्ट आयुर्वेद की नज़र में परफेक्ट हैं। बच्चे इसे अगर चाहें तो कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। हमने कुछ बच्चों और कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की। क्या फ़ायदा है इसके? सर, इसका हमने जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि हमने स्लोगन रखा है कप को उठाओ, कफ भगाओ और अग्नि को बढ़ाओ। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। जैसे कि हमने इसमें मरीच रखा है, जैसे कि अग्नि का दीपन होता है, शुंठी रखा है जो कि मतलब कफ के लिए अच्छी होती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेमंत ऋतु अभी आने वाली है, तो शरद से हेमंत ऋतु में क्या होता है कि कफ की दिक्कतें लोगों को ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये रखा है कि आप जैसे मॉर्निंग में इस ड्रिंक को खाली पेट आप ले सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपको मतलब ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सृष्टि धार है। चाय का खर्चा कितना आएगा घर पे अगर बनाई जाए तो आम आदमी? सर, कॉस्ट मतलब जैसे 2 से 3 रुपये।
ये रागी के आप लोगों ने सामान बनाए हैं, Yes, किस sir. तरीके हैं, कितने फ़ायदेमंद होते हैं? सर ये जो रागी है, एक तो ये क्या है, मोटा अनाज होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा क्या होता है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करके रखता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन सी रिच होता है ये। तो इसकी वजह से ये जो हमारी बोन्स होती है ना, उसकी डेवलपिंग में और उसके स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यस सर। रागी से क्या क्या आप लोगों ने यहाँ बनाया है? सर रागी से मैंने रागी की पानी पूरी बनाई है एंड रागी का हलवा बनाया है और इसके अलावा रागी का ढोकला बनाया है और छेने के रसगुल्ले भी बनाए हैं। क्या नाम है आपका? आशना वर्मा।